जागना है। देखिए हम फिजिकली सोते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि हम रेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, पर हमें स्पिरिचुअली जो है वो 24 आवर अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, हमने अपनी स्पिरिट में एक्टिव रहना है, ठीक है। और अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आजमाइश में पड़ेंगे। इसलिए लिखा है कि दुआ जागते रहो और दुआ करो और इसका ये मतलब नहीं कि आपने 24 घंटे दुआ करनी है, इसका ये मतलब भी नहीं कि 24 घंटे को दुआ कर सकता है, पर हम उस कनेक्शन में रहना है, उसके साथ रफाकत में रहना, हमारा कॉन्शियस जो है वो हर वक्त क्या रहे, रेडी रहे। देखिए एक एग्जांपल है, आप अगर रास्ता भूल जाते हैं तो आपके पास एक फोन है और उसमें एक ऑप्शन होती है कि जिसको बोलते हैं कि जीपीआरएस, आप उसको लोकेशन को ऑन करते हैं और उसके पीछे 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 चलना शुरू कर देते हैं। आप जब एक्टिवेट करते हैं उस ऑप्शन को, उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको क्या करता है, रास्ता बताना शुरू करता है। इसी तरह जब आप अपने अंदर जो स्पिरिट आपके अंदर, खुदा का रूह जो आपके ऑलरेडी अंदर है, जब आप इसको एक्टिवेट रखते हैं, आप इसके साथ कनेक्शन रखते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, रास्ता नहीं भूलते, आप कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, जागते रहते हैं। अगर मैं कहूं जागते रहते हैं, अगर हम स्पिरिचुअली सो जाएं तो क्या होगा, आजमाइश आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए हमें नहीं पता होता कि बाइबल में लिखा है कि इब्लीस जो है, दुश्मन जो है, वो क्या है, दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, और हमारा क्या है, मुश्ताक है, तो हमें उसको मौका नहीं देना। बाइबल में बार बार लिखा है कि उसको मौका ना दो, क्योंकि वो मौके की तलाश में मौका ढूंढ रहा है कि किस तरह उसके लोगों को पकड़े और उनको क्या करे, फाड़ खाए। सो आज के इस दौर में जो दौर चल रहा है, ये बहुत ही एक्टिव है दौर। अगर आप स्पिरिचुअली इस दौर को देखें, स्पिरिचुअल रेलम में इस चीज को देखें, अगर आप इसको फील करें तो ये बहुत ही एक्टिव है। टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, हर चीज बड़ी ही तेजी से चल रही है। आपको दिनों का नहीं पता चल रहा था, घंटों का नहीं पता चलता, इवन साल का भी नहीं हमें पता चलता कि साल किस तरह गुजर जाता है और दूसरा साल आ जाता है। सो स्पिरिचुअल रेलम में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। क्या इब्लीस को पता है कि उसके दिन थोड़े, सो वो जितना भी काम इसमें कर ले, जितने भी उसके लोगों को अपने साथ ले जाए, यही उसके लिए, वो इसी में एक्टिव है और इसी में ही काम कर रहा है। सो हमें भी क्या करना है, हमें भी एक्टिव रहना है, हमें जागते रहना है, हमें अपनी स्पिरिट में अलर्ट रहना है। जैसे ही देखिए कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आती है, तो हॉली स्पिरिट आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है, कि ये जो चीज है ये राइट नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज आ रही है, सो इसको क्या करो, रिमूव कर दो, या इस चीज से क्या हो जाओ, साइड पे हो जाओ। तो हॉली स्पिरिट हमारे अंदर एक्टिवेट, जब हम उसको करते हैं तो हमें इंडिकेट भी करता है। जब प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आती है तो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है। और मेरे ख्याल जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक चीज पढ़ी कि इनर विटनेस के भी बारे में पढ़ा है, कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो खुदा का रूह जो है आपकी रूह के साथ मिलकर क्या देता है, गवाही देता है कि ये चीज राइट है या रॉन्ग है, ये मुझे करनी है या नहीं करनी, मुझे इस तरफ जाना है या नहीं जाना। सो हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, हमें हर वक्त अपनी स्पिरिट में जागते रहना है, ताकि हम क्या करें, आजमाइश में और हम गालिब आए इन सिचुएशन पर। फिर कहूंगा कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जब तक हम इस बदन में हैं प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब जब तक इस दुनिया में हैं हमें फाइट करते रहना है, दुश्मन आएगा पर हम उस पर क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम। सो हमें जब तक हम अलर्ट नहीं है, हमें प्रॉब्लम का नहीं पता। बाइबल में लिखा है कि देखो इब्लीस के जो हथकंडे हैं, उसके हीले जो हथकंडे हैं, उससे क्या हमें ना वाकिफ नहीं रहना, हमें उसको जानना है। अगर आप दुश्मन का पता कर लें या उसकी पावर का पता कर लें कि वो कहां से वार करता है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली वहां पर वार करेंगे। आपको पता है कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है, कहां से वो वार कर रहा है, तो मुझे उसकी जो बैक उसको वार करना है, तो वो एग्जैक्टली मैं उसी पे वार करूंगा। सो हमें उसके हीले हथकंडों से, उसके डिवाइसेस से क्या रहना है, अवेयर रहना है। सो अवेयर किस तरह रह पाएंगे, जब हम जागते रहेंगे।
स्पिरिचुअली अलर्ट रहेंगे और दुआ करते रहेंगे। दुआ कौन सी करनी है हमें? स्पिरिट में, ठीक है। जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, देखा था बाइबल में से कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है, उसकी कोई भी इंसान नहीं समझता, पर वो अपनी रूह में भेद की बातों को क्या कर रहा होता है, तो खुदा उस पर क्या कर रहा होता है, उन तमाम जो डिस्ट्रैक्शंस आने वाली होती हैं, जो आ चुकी होती हैं, समहाउ आपके इर्द गिर्द होती हैं, पर खुदा आपको क्या कर रहा होता है, उसके लिए अलर्ट करता है। जब तक आप स्पिरिट में एक्टिव रहेंगे, हॉली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, तभी ये चीजें आने वाली डिस्ट्रैक्शंस जो है वो आपको बताएगा, आपको कहेगा कि आपने क्या करना है, आपको उसका हल बताएगा। वो हमारा हेल्पर है, हेल्पर है, हमारा मददगार है। मसीह जब आसमान पर गए तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बाप से तुम्हारे लिए क्या करूंगा, दूसरा मददगार भेजूंगा। पहला मददगार कौन था? यीशु, और दूसरा हॉली स्पिरिट। तो अब हमारे साथ है, हमारे अंदर भी है। जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो हमारे अंदर रहता है, कहीं और से नहीं आना उसने, वो आ चुका है। जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमें नाम में हॉली स्पिरिट मिलता है, वो हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ भी है, ठीक है। तो हमारी हेल्प करने के लिए हर कंडीशन में वो रेडी है। हमें क्या करना है, जस्ट उसको एक्टिवेट रखना है, उसके साथ फेलोशिप करते रहना है। जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसको कॉल करें, हॉली स्पिरिट, वो ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। कोई इसके लिए दिन रात कोई टाइम नहीं है, वो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वो आपका मददगार है, ठीक है। सो जो आप करेंगे वो आपके साथ मिलकर उसकी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। आमीन। सो हमें क्या करना है, जाते रहना है और दुआ करनी है ताकि, अच्छा, अगर आजमाइश आ जाए तो आजमाइश भी देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, अगर हम सो जाएंगे तो क्या होता है। हम देखेंगे मत्ती उसका 13 बाब, अच्छा उसकी वर्ड्स देखेंगे 25। आप सबने ये तमसील पढ़ी हुई है, और हम उसको 2-3 वर्सेस उसके देखेंगे। 13 बाब उसकी 25 आयत, और वहां पे देखेगा, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए, ठीक है। आमीन। देखिए, जब हम स्पिरिचुअली सोते हैं, यहाँ पर जो ओवरऑल है, अगर मैं एक बात को लूं तो वहां पे यही है कि अगर हम स्पिरिचुअली सो जाएंगे तो उसका फायदा कौन उठाएगा? कौन है वो? दुश्मन है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात आपसे पूछूंगा कि लास्ट टाइम हमने एक मैसेज भी यहाँ पर किया था कि हमारे दुश्मन कौन कौन से हैं। कोई बताएगा हमारे दुश्मन कौन कौन से? एक, हाँ, इब्लीस है, और दूसरा, हाँ बोले बोले। इब्लीस है, दूसरा कौन सा दुश्मन है हमारा? ये वर्ल्डली सिस्टम है, दुनिया का जो निजाम है, ये भी हमारा क्या है? दुश्मन है। अच्छा, तीसरा कौन सा हमारा दुश्मन है? ये फ्लैश है हमारा, इस फ्लैश की जो हम जिसको कहते हैं ना जिस्मानी जो ख्वाहिश आते हैं इसकी, जो वो हमारी दुश्मन है, ठीक है। तो हमारे कितने दुश्मन हैं? हमारे 3 दुश्मन हैं, ठीक है। एक फ्लैश है हमारा, ये जो जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं, एक ये है। दूसरा कौन सा है? इब्लीस है। और ये जो वर्ल्डली सिस्टम है, ये भी हमारा क्या है? दुश्मन। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि लोगों के सोते हुए दुश्मन आया और गेहूं में क्या कर गया? कड़वे दाने बेच गया। देखिए, यहाँ पर अगर आप सो जाएंगे, स्पिरिचुअली सोते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा कौन उठाता है? दुश्मन उठाता है। देखिए, इब्लीस जो है वो इन दोनों चीजों को, फ्लैश को और आपके जो वर्ल्ड सिस्टम को है, इस दुनिया के निजाम को है, वो यूज करता है, ठीक है। इब्लीस इन दोनों को यूज करता है और आपके लिए इसको इस्तेमाल करता है। अगर आप देखिए स्पिरिचुअली सो जाएंगे तो ये जो चीजें हैं, ये वर्ल्डली सिस्टम है, अभी बात कर रहा हूं ना कड़वे दाने बीजने की बात, आता ये देखिए वो कड़वे दाने जो है वो हैं क्या? अगर हम बात आज की करें, आप अगर जो सुनते हैं और जो देखते हैं दुनिया में, वो क्या होता है कि आपके माइंड में ये चीजें आती हैं, आपका सुनना और आपका
देखना जो है वो आप पर अफेक्ट करता है। जो आप देखते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं, जो सुनते हैं वैसा ही आप करते हैं। सुनना और देखना जो है ये भी, अगर हम बाहर की बातों को सुनते चले जाएंगे, वो उन बीजों को लेते जाएंगे अपने 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 लिए, में भी हो सकता है कि हम अनइंटेंशनली इस चीज को ले गए, हमें नहीं पता। वहां पे ये लिखा है कि जब लोगों के सोते हुए क्या हुआ, दुश्मन आया और उसने गेहूं में क्या किए, कड़वेदार। अगर हम स्पिरिचुअली सो जाएंगे तो ये दो तीन जो हमारे दुश्मन हैं ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट होंगे, हम डीएक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे। और ये जो ये चाहेंगे हमारे दिल में ये बोएंगे। देखिए ये जमीन जो है और ये दिल जो है ये हमारी जमीन है। कलाम का बीज कहाँ पे गिरता है, दिल में गिरता है। और अगर वर्ल्डली सिस्टम की बातें जो हम देखते सुनते हैं वो कहां पर जाएंगी, हमारे दिल में जाती है और हम उस पर क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। हमें नहीं पता होता इन चीजों का, और समहाउ ऐसा ही अगर आप इस पूरी स्टोरी को, पूरी तमसील को देखेंगे तो ऐसे ही एग्जैक्टली होता है। हमें समटाइम पता नहीं होता कि क्या चीजें चल रही हैं। हम समझ होते हैं कि सब ठीक है, मैं जो कलाम ले रहा हूँ, मैं जो डाइट ले रहा हूँ वो बिल्कुल सही जा रही है, पर हमें नहीं पता कि हम स्पिरिचुअली जो है वो सो चुके हैं और दूसरा जो दुश्मन है उस हमारे दिल में, हमारे दिल की जमीन में कुछ और बीजों को बो रहा है, कुछ और तरह की बातों को हमारी जिंदगी में ला रहा है। और होता पता नहीं हमें चलता, पता कब चलता है, यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि जब पत्तियां निकली हमारी जिंदगी में, जब इस तरह के बीज बोए जाते हैं और हम जब उस पर एक्टिवेट, हम उस पर मेडिटेट करते रहते हैं इन चीजों पर, तो हमारे करेक्टर से, हमारी बातों से, हमारे उठने बैठने से वो क्या होते हैं, वो बीज, वो फल, वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, क्यों, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको सुना है और देखा है, और हमने अनइंटेंशनली उस चीज को क्या कर दिया, अपने दिल में ले लिया। हमारे सोते हुए दुश्मन ने क्या किया, फायदा उठाया और हमारी जमीन में, हमारे दिल की जमीन में कोई और बीज बो गया। ठीक है, और जब वो बढ़ा तब हमें पता चला कि ये बंदा किस तरह का, उसका करेक्टर किस तरह का, क्यों, क्योंकि उसने केयर नहीं की, अपने दिल को भी गार्ड नहीं किया, उसने अपने दिल की भी हिफाजत नहीं की, इस ग्राउंड की भी हिफाजत नहीं की। सो हमें क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है ताकि ये जो हमारे तीन दुश्मन हैं ये एक्टिवेट ना हो हमारी जिंदगी में। अगर हॉली स्पिरिट हमारी जिंदगी में एक्टिव है, हम स्पिरिचुअली अलर्ट हैं, तो हम ये दुश्मन जो है हमारे तीनों, हम इनका क्या कर पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे, हम जान पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हम अलर्ट नहीं हैं तो वो यकीनन हमारी जिंदगी में ऐसे बीज बो देंगे जो कल को हमारी जिंदगी में नजर आएंगे, हमारे बच्चों में नजर आएंगे, हमारी फैमिलीज में नजर आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सोना नहीं है, स्पिरिचुअली हमें सोना नहीं, ताकि हम दुश्मनों से क्या रहें, आगाह रहें। मैंने अब शुरू में बात की थी कि हमें दुश्मन की जो डिवाइसेस हैं, उसके हथकंडे हैं, हीले हथकंडे हैं, उससे ना वाकिफ नहीं रहना। हमें उसको इग्नोर नहीं करना कि अच्छा चलें जी कोई बात नहीं है, फोन है ये चीज, कोई बात नहीं है, नेट है, इंटरनेट है ना, कोई बात नहीं, बच्चों को दे दें, खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। पर आपको नहीं पता कि दुश्मन के क्या प्लान होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। ठीक है, समहाउ वो बीज जो है, दुश्मन जो बीज बो रहा है हमारे आने वाली जनरेशंस में, वो यही बीज बोता चला जा रहा है और हमें नहीं पता। हमें पता कब चलता है, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं या थोड़ा सा वो मिच्योर होते हैं, तो हमें वो ही बीज एक फल की सूरत में नजर आते हैं उनकी जिंदगी में। तो हम क्या कहते हैं फिर, ये कहां से आ गया, ऐसा तो हमने उसको सिखाया ही नहीं। फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने ऊपर ब्लेम लेने की बजाय हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, और समाज खुदा पर भी ब्लेम कर रहे होते हैं, खुदा पर इल्जाम लगा रहे थे, लोगों पर इल्जाम लगा रहे, दूसरे के बच्चों को इल्जाम लगा रहे थे। नहीं, हमने उस चीज की केयर नहीं की, हमने अपने बच्चों की केयर नहीं की, हमने उस ग्राउंड की केयर नहीं की। और दुश्मन क्या है, हमारे सोते, हमारे स्पिरिचुअली सोते हुए वो क्या आया, उसने आया और हमारे बच्चों में, हमारे आने वाली जनरेशन में क्या करती है, उसने जनरेशन में कड़वे दाने भेज दिए। और ये प्रोसेस है, बीज जब बोते हैं तो फौरन ही आपको उसके रिजल्ट्स नहीं नजर आते, टाइम लगता है। ठीक है, 2 4 5 साल 10 साल भी लग जाएंगे। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं कि जब हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चीजें ठीक है, चल दे दो, पर हमें उसके आने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही बुरे रिजल्ट्स होते हैं। और समहाउ कभी कभी होता है कि पानी जो है वो हद से गुजर चुका होता है।
और हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो क्या होती है कि गुनाह में धंसते चले जाते हैं। सो हमें क्या करना है? हमें स्पिरिचुअली अलर्ट रहना है, इन दुश्मनों से अलर्ट रहना है। ठीक है, इन इन इस वर्ल्ड के जो सिस्टम है, इस निजाम से हमें अलर्ट रहना है। हर चीज ना सुना करें, हर चीज ही ना देखा करें। मैंने अभी कहा है कि पाखरू को जब आप एक्टिवेट रखेंगे अपनी जिंदगी में, तो जब आप कुछ सुनेंगे भी, कुछ देखेंगे भी, तो पाखरू आपको क्या करेगा? इंडिकेट करेगा कि इससे क्या करो, भाग जाओ, इस चीज से क्या करो, रुक जाओ। वो आपके अंदर आपको बात करेगा, आपसे, आपके अंदर वो इंप्रेशन पैदा करेगा, वो गवाही, फीलिंग पैदा करेगा कि ये ना करो। सो हमें जब तक हम पाखरू के साथ जुड़े हैं, उसको अपनी जिंदगी में एक्टिवेट रखा है, तब तक हम दुश्मन के हथकंडों से वाकिफ रहेंगे और उस पर ओवरकम करते चले जाएंगे। सो हमें स्पिरिचुअली सोना नहीं है, हमें जागते रहना है और दुआ करनी है। दुआ करनी है, हमें स्पिरिट में दुआ करनी है, रूह में दुआ करनी है, ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। आजमाइश में पड़ते हैं जब ये कड़वे दाने हमारे लोगों के, हमारे जनरेशन, हमारे चर्चेस, कलीसियाओं में ये इस तरह के जो कड़वे दाने बोए जाते हैं, तो हमें इसके रिजल्ट्स भी नजर आते हैं, हम आजमाए भी जाते हैं। अगर हम नहीं केयर करेंगे अपने इस दिल की, अपने इस ग्राउंड की केयर नहीं करेंगे, तो प्लीज यकीनन कड़वे दाने बोएगा और हमें आजमाएगा, हम आजमाइश में पड़ेंगे। तो हमें स्पिरिचुअली अलर्ट रहना है, दुआ करते रहना है, कलाम के साथ फेलोशिप रखनी है। लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन अच्छी होगी तो हम फर्क पैदा कर सकते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क पैदा कर सकते हैं। कलाम ही है जो चीजों को क्या कर सकता है, परख सकता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है, जो बद और गूदे में से होकर क्या करता है, गुजर जाता है। सो खुदा का कलाम जो है वो चीजों को क्या करता है, अलग करता है, अच्छाई को बुराई से। तो अगर हम कलाम के साथ, हमारी फाउंडेशन अच्छी है, हमारा पाखरू के साथ राब्ता जो है वो अच्छा है, उसके साथ फेलोशिप अच्छी है, तो हम इन तमाम तरह के हीले, हथकंडों से, डिवाइसेस से हम महफूज रहेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन महफूज रहेंगे। देखिए, आपको नहीं सोना, हमारे जितने बड़े लोग हैं, घर के जो बड़े लोग हैं, ये सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो सोएंगे तो यकीनन आप आजमाए जाएंगे थ्रू अपने बच्चों के, क्योंकि आपने केयर नहीं की। सो हमें केयर करनी है। मैं सिर्फ बच्चों का नाम ले रहा हूँ, बहुत सी और चीजें हैं, बच्चों के अलावा जवान भी हैं और भी इवन मैच्योर लोग भी हैं, वो भी आजमाए जाते हैं। बोलना और सुनना और देखना जो है वो बहुत ही मैटर करता है कि आप क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। अगर आप बुरा सुनेंगे तो बुरा ही करेंगे, अगर आप बुरा देखेंगे तो बुरा ही एक्ट करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जी, कहेंगे नहीं जी मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों का फर्क पड़ता है, पर एक टाइम आएगा जब फर्क पड़ेगा। तो फिर क्या, लोग भागते हैं डिलीवरेंस के लिए, पास्टर्स के पास भागते हैं डिलीवरेंस के लिए, पास्टर साहब मुझे इस चीज से क्या करें, रिहा कर दें, क्योंकि मुझसे नहीं बन पा रहा, मैं उसको रोक नहीं पा रहा, मुझसे वो छूट नहीं रही, एडिक्शन हो गई है, मुझे उसकी आदत हो गई उस बात की। क्यों? क्योंकि हमने पहले केयर नहीं किया। तो हमें केयर करनी है, अपने जमीन की, अपने दिल की केयर करनी है, हमें उसको गार्ड करना है, ताकि कोई भी दुश्मन जो है वो इसके अंदर कड़वे दाने ना पहुंच सके। और हमें कौन से दाने लेने हैं? अच्छे दाने। वो कौन से हैं? खुदा का कलाम। ठीक है, खुदा का कलाम को हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी इस दिल की जमीन पर लेना, ताकि वो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। देखिए 9 है ना, और उसके पाखरू के फल हैं, तो जो पाखरू के फल हैं वो हमारी जिंदगियों से नजर आने चाहिए। ये कलाम है, ये प्रोड्यूस करता है, उन फलों को प्रोड्यूस करता है। सो अगर हमारी जिंदगी में कलाम नहीं है, वो बीज नहीं है, वो फल हमारी जिंदगी से नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? सोना भी है हमें, जिस्मानी तौर पर हमें सोना भी है, पर स्पिरिचुअली हमें क्या है, अलर्ट रहना, जागते रहना। ठीक है, ये आपका काम है, आप वॉचर हैं अपनी फैमिली पर। ठीक है, आप देखते रहेंगे, अपने बच्चों को देखने वाले हैं, आप वॉच करते हैं उन चीजों। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जैसे खादमीन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कलीसिया को वॉच करते रहते हैं, क्या चल रहा है, उसके बिहाइंड क्या चल रहा है, स्पिरिचुअली क्या चीजें हो रही हैं। कलीसिया के बिहाइंड बड़ी चीजें हो रही हैं, अब लीज जो है वो बड़ी चीजों को कर रहा है,
कलीसिया को क्या करने के लिए? गिराने के लिए। तो पास्टर क्या करते हैं, खादिमीन क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो कलीसिया पर आने वाले उनको चीजों को इंडिकेट कर रहे थे, उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, उन चीजों को क्या कर रहे थे? कैंसिल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पास्टर खादिमीन जो अलर्ट है, हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आनी होती है, कलीसिया पर जो आनी होती है, वो खादिमीन उस चीज को फेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस जगह पर अपॉइंट होते हैं। आप कहेंगे कि ये क्या है, कोई पुलिस वाला अपॉइंट हुआ है? यस। जब कोई खादम बनता है, जब कोई खादम खुदा भेजता है उस इलाका में, तो अपॉइंट किया जाता है, स्पिरिचुअली अपॉइंट किया जाता है, उसकी अथॉरिटी होती है वहां पर। और जब ये चीजें इस तरह की आती हैं, तो वो जो पर्सन है, जो अपॉइंटेड बंदा होता है, उसको पता चलता है कि ये चीजें इस इलाका में, इस कम्युनिटी में, इस सिटी में हो रही है। ठीक है, सो खादमीन तो हैं ही, वो तो अपना काम कर रहे हैं, करेंगे, पर हमें भी जो है इंडिविजुअली अपनी फैमिली के लिए, अपने इवन हमसाया के लिए, किसी के लिए जो आपके करीब है, जिसको आप जानते हैं, उनके लिए दुआ करते रहें, जागते रहें स्पिरिट में, अलर्ट रहें स्पिरिट में, ताकि आजमाइश में ना पड़े। आमीन। तो सोना नहीं है। कुछ लोग मुझे लग रहा है सो रहे हैं, तो हमें सोना नहीं है। जब जिस्मानी तौर पर सोना एक टाइम है, पर हमें स्पिरिचुअली अलर्ट रहना है। मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि कलाम का जब सुनते हैं तो इसको फेंका ना करें, एक कान से सुन के दूसरे कान से उसको निकाल ना दिया करें। आपको बात बताता हूँ कि कलाम की बात है। अगर आप इस कलाम को अगर खुदा से अगर आप नहीं कहेंगे कि खुदा मेरे इस दिल की जो जमीन है इसको जरखेज बना दे, तो ये जो बीज है, ये जो गिरा है अभी बीज, ये अब बीज चुरा के ले जाएगा। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अब इस बीज को क्या करेगा? अपनी जिंदगी से रिमूव कर लेगा। अभी जब प्रेयर करेंगे तो हम स्पेशली करेंगे कि खुदा हमारे दिल की जमीनों को क्या करें? जरखेज करें, ताकि जो भी कलाम का बीज गिरे हमारी जिंदगी में, हमारे दिल की जमीन पर, वो क्या करे? फल लाए, चुराया ना जाए, झाड़ियों में ना आ जाए। तो कोई भी आपके दिल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, पहली तो बात है कि हमें कभी मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें रीसेट कर लेना चाहिए अपने आप को। फोन स्लो होता है ना, तो हम उसको रीसेट कर लेते हैं। कोई वायरस है तो वो निकल जाता है। तो अकड़ में ना रहा करें, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा गुनाह किया, आपको नहीं पता, आप बातों बातों में गुनाह करते हैं। तो ये अच्छी बात होती है जब उसके हुजूर में खड़े होते हैं तो ओपन हो जाया करें। खुदा मुझे नहीं पता, मैंने जाने या अनजाने में कोई ऐसी गलती, खता, गुनाह किया है, तो तू क्या कर, उसको रिमूव कर दे मेरी जिंदगी से। हमें नहीं पता तो कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अंदर ऐसी चीजें बना रखी हैं, ऐसे कॉर्नर्स में, दिल के किसी कोने में हमने वो चीजें छुपा रखी हैं, हम भी भूल चुके हैं उनको छुपा के। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेयर्स के आगे हर्डल बन रही है, रुकावट बनती चली जा रही है, और हम सालों से दुआ कर रहे हैं उस बात के लिए, पर दुआएं स्टिल पेंडिंग है, पड़ी है। बाइबल में लिखा है कि खुदा के जो प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। खुदा चाहता है आपको प्रॉस्पर करना, खुदा चाहता है आपको ब्लेस करना, उसकी तरफ से देर नहीं है। देर कहाँ से है? हमारे लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे लिए खून बहा दिया, उसने ऑलरेडी अपनी जान का फिदिया देकर हमें क्या कर लिया है? बचा लिया। उसने ऑलरेडी अपनी जान का फिदिया देकर हमारे लिए वो अथॉरिटी को जो हम खो चुके थे, उसने ऑलरेडी कलीसिया को दे चुका है। सो ये हमारा काम है। अगर लेट होती है हमारी जिंदगी में, ब्लेसिंग्स लेट होती हैं, उसकी रीजन हम है, खुदा नहीं है। खुदा पर ना डाला करें, खुदा करेगा, शायद खुदा ने नहीं करना, ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट। अपने आप को नहीं देखना, हमने क्या करना? फौरन खुदा पर डाल देना कि जी खुदा की शायद यही मर्जी है। मैंने आपको बताया, बाइबल में से बताया कि खुदा के जो ख्यालात हैं, उसकी मर्जी जो है वो हमारे लिए क्या है? भलाई के हैं। इवल के हैं ख्यालात, बुरे ख्यालात हैं उसके, अच्छे ख्यालात हैं, सलामती के ख्यालात हैं। सो हमें 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 उसकी मर्जी को जानना है। इसका मतलब है फिर आप खुदा को नहीं जानते। अगर आप उसको ब्लेम करते हैं, आप खुदा को नहीं फिर जानते, उसकी नेचर को नहीं जानते। आप छोटी छोटी बातों पर उसके ऊपर फेंक देते हैं, खुदा ने शायद यही करना था, खुदा की शायद यही मर्जी थी, खुदा शायद यही चाहता था कि ऐसा हो। ऐसा नहीं वो चाहता था, वो चाहता था आपके लिए बेस्ट, अभी भी चाहता है बेस्ट आपके लिए। सो हमें अभी जब दुआ करेंगे ओपनली
अपने दिल को खोलें और कोई कहेंगे खुदा मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है, मेरे किसी दिल के किसी भी कोने में कुछ ना ऐसी नेगेटिव बात है। हो सकता है आप किसी के लिए नाराज हों और नाराजगी वो सालों की हो और वो अंदर ऐसी एक नासूर बन चुका हो, हमें नहीं पता। वो तो पता तब चलता है जब बंदा सामने आ जाता है। उससे पहले तो हम एंजॉय कर रहे होते हैं, हम कहते हैं नहीं हमने माफ कर दिया, पर जब बंदा सामने आता है तब हमें पता चलता है कि वो जो गुस्सा था वो अब कड़वाहट में बदल चुका है। तो हमें अभी जब प्रेयर करेंगे तो हमें अपने आप को रिलीज करना है खुदा के हुजूर और कहना है कि खुदावन मेरे दिल को ले, इसको जांच, इसको परख, और जो भी तुझे लगता है इसमें रॉन्ग है उसको क्या कर दे, यीशु के नाम में उसको रिमूव कर दे। मैं हाजिर हूँ, कहेंगे खुदावन मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे हुजूर में झुका हूँ, तो क्या कर मेरे दिल को क्लीन कर दे। और आज अगर आप ये दुआ करके जाएंगे, इस तरह दिल को अपने क्लीन करके जाएंगे, आप इनके रिजल्ट्स को दिखेगा, जो आपने मांगा है आपकी डिजायर्स हम वो आना शुरू हो जाएंगे आपके लाइफ में। आमीन।